नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे साइनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट 11। तो ये साइनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट 11वां है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है टाइमिंग। ये टाइमिंग है और टाइमिंग का मतलब होता है छटाई करना, छांट देना। तो टाइमिंग का साइनोनिम्स होगा, देखिए कटिंग होगा, कटिंग में भी छांट देना होता है, छटाई करना। तो टाइमिंग का साइनोनिम्स कटिंग होगा, डी विकल्प सही होगा। टाइमिंग का साइनोनिम्स कटिंग। कटिंग मतलब छटाई करना, छटाई करना, छटाई करना। तो टाइमिंग का साइनोनिम्स कटिंग होगा, डी विकल्प सही होगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है रेयर। रेयर देखिए, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। तो दुर्लभ होता है जिसका साइनोनिम्स अस्केर होगा। देखिए सी विकल्प सही होगा। रेयर का साइनोनिम्स सी विकल्प अस्केर है। इसका अर्थ होता है दुर्लभ, दुर्लभ। तो चलिए तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न को देखते हैं। एवराइज। एवराइज है, एवराइज का अर्थ होता है धन लोलुप। धन लोलुप, तो धन के प्रति जो लोलुपता है उसको धन लोलुप कहते हैं। धन का भूखा जो लालची कहिए तो धन लोलुप कहेंगे। जिसका साइनोनिम्स होगा सी विकल्प सही होगा, ग्रीड। देखिए ग्रीड मतलब ही धन लोलुप होता है, यानी सी विकल्प सही होगा। तो एवराइज का साइनोनिम्स ग्रीड होगा। इसका अर्थ होता है धन लोलुप, धन लोलुप। ये हो गया धन लोलुप। तो चलिए चौथा प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है अगस्त। अगस्त, अगस्त मतलब होता है श्रेष्ठ, प्रतापी जिसको कह सकते हैं। जिसका साइनोनिम्स देखिए मजेस्टिक होगा, ये विकल्प। मजेस्टिक मतलब ही श्रेष्ठ होता है, प्रतापी होता है। तो अगस्त का साइनोनिम्स मजेस्टिक होगा। इसका अर्थ होगा प्रतापी या श्रेष्ठ कह सकते हैं, प्रतापी या श्रेष्ठ कह सकते हैं। तो चलिए पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। ये साइनोनिम्स का 11वां प्रैक्टिस सेट है। इसका पांचवा प्रश्न देखिए पेस्टर। ये पेस्टर है। पेस्टर मतलब परेशान करना, तंग करना। तो पेस्टर का साइनोनिम्स ए विकल्प एनवाय होगा। एनवाय मतलब ही परेशान करना होगा, तंग करना होगा। तो पेस्टर का साइनोनिम्स एनवाय होगा, ए विकल्प सही होगा। इसका अर्थ होगा परेशान करना, परेशान करना। तो चलिए अगला देखते हैं। छठा प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न है डेसिमेटेड। देखिए डेसिमेटेड है और डेसिमेटेड का अर्थ होता है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में काफ़ी बड़ी संख्या में नरसंहार जिसको कह सकते हैं। नरसंहार एक सामूहिक रूप से बहुत संख्या, बड़ी संख्या में नरसंहार को कहते हैं। इसको, इसका साइनोनिम्स देखिए डिस्ट्रॉयड होगा। बी विकल्प सही होगा, डिस्ट्रॉयड। सामूहिक रूप से नरसंहार एक विशिष्ट क्षेत्र में अगर होता है तो डेसिमेटेड कहते हैं। तो नरसंहार के अर्थ में होता है विशिष्ट क्षेत्र में बड़ी संख्या में नरसंहार को कहते हैं डिस्ट्रॉयड या नरसंहार। नरसंहार कहेंगे इसको। यहाँ गलत हो गया, नरसंहार।
तो ये हो गया नरसंहार। तो चलिए 7वां प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न है पाउसिटी। पाउसिटी पाउसिटी का अर्थ होता है किसी वस्तु की कमी। किसी वस्तु की कमी को पाउसिटी कहते हैं। इसका विकल्प होगा बी विकल्प, शॉर्टेज। शॉर्टेज होगा, तो इसका अर्थ होगा किसी वस्तु की कमी। किसी वस्तु की कमी। किसी वस्तु की कमी को क्या कहते हैं? पॉसिटी कहते हैं या शॉर्टेज कहते हैं। बी विकल्प सही होगा। तो चलिए 8वां प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न है डिफर। ये डिफर है। डिफर मतलब स्थगित करना, रोक देना। तो स्थगित करना होगा, तो इसका सिनोनिम्स होगा ए विकल्प, पोस्टपोन होगा। फिर पोस्टपोन, डिफर का सिनोनिम्स पोस्टपोन होगा। इसका अर्थ होगा स्थगित करना। स्थगित करना। स्थगित करना हो गया स्थगित करना। तो चलिए 9वां प्रश्न पर चलते हैं। पेसिफाई। पेसिफाई है। पेसिफाई का मतलब होता है उत्तेजित व्यक्ति या परिस्थिति को शांत करना। कोई उत्तेजित व्यक्ति या परिस्थितियों को शांत करने के लिए पेसिफाई का इस्तेमाल करते हैं। तो परिस्थिति को शांति करने के अर्थ में होता है, शांति के अर्थ में होगा पेसिफाई, जिसका सिनोनिम्स होगा काम डाउन। देखिए काम डाउन है, ये विकल्प सही होगा। शांत करने के अर्थ में होगा, शांत करना। शांत करना। पेसिफाई का सिनोनिम्स काम डाउन होगा। तो चलिए 10वां प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न डेलिब्रेट। ये डेलिब्रेट है। डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर या योजनाबद्ध तरीके से कह सकते हैं, या सोच विचार कर कह सकते हैं। तो डेलिब्रेट का सिनोनिम्स होगा इंटेंशनल। ये सी विकल्प सही होगा, इंटेंशनल। इसको कहेंगे सोच विचार कर या जानबूझकर। इसको जानबूझकर कह सकते हैं या सोच विचार कर। सोच विचार कर। सोच विचार कर। सोच विचार कर होगा। तो चलिए 11वां प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न एट्रोसिटी। एट्रोसिटी है। एट्रोसिटी मतलब हिंसा, अत्याचार कह सकते हैं, क्रूरता कह सकते हैं। तो इसका सिनोनिम्स वायलेंस होगा। बी विकल्प सही होगा। वायलेंस मतलब हिंसा करना होता, हिंसा होता है। तो एट्रोसिटी का अर्थ होता है हिंसा, यानी बी विकल्प वायलेंस होगा सिनोनिम्स। तो चलिए 12वां प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न है क्वेबल। क्वेबल है, और क्वेबल का अर्थ होता है टाल मटोल करना। टाल मटोल करना, जिसका सिनोनिम्स देखिए प्रीवैरिकेट है। प्रीवैरिकेट सी विकल्प सही होगा। प्रीवैरिकेट मतलब टाल मटोल करना, क्वेबल मतलब ही टाल मटोल करना, यानी इसका होगा टाल मटोल करना। टाल मटोल करना होगा, टाल मटोल करना। क्वेबल का सिनोनिम्स प्रीवैरिकेट होगा, सी विकल्प सही होगा। तो चलिए 13वां प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न को देखते हैं। 13वां प्रश्न है टेडियस।
टेडियस, टेडियस मतलब उबाऊ कार्य कह सकते हैं, सुस्त कह सकते हैं, मंद कह सकते हैं। तो टेडियस का साइनोनिम्स डल होगा, बी विकल्प सही होगा। डल मतलब सुस्त, सुस्त। तो चलिए 14वां प्रश्न पर चलते हैं। 14वां प्रश्न है इंसोलेंट। इंसोलेंट है, इंसोलेंट मतलब कि दृढ़, अवज्ञाकारी जिसको कह सकते हैं। तो अवज्ञाकारी के अर्थ में होगा, तो इसका साइनोनिम्स होगा डिसरिस्पेक्टेबल, डिसरिस्पेक्टफुल। ये विकल्प सही होगा। इंसोलेंट का साइनोनिम्स डिसरेस्पेक्टफुल होगा, जिसका अर्थ होता है अवज्ञाकारी, अवज्ञाकारी, अवज्ञाकारी। तो चलिए 15वां प्रश्न पर चलते हैं। 15वां प्रश्न को देखते हैं। 15वां प्रश्न सेलेसियस, सेलेसियस है, और सेलेसियस मतलब अश्लील के अर्थ में होता है। इसका साइनोनिम्स लस्टफुल होगा, बी विकल्प सही होगा। इसको अश्लील कहेंगे। चलिए 16वां प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न है एब्जॉल्व। देखिए एब्जॉल्व है, एब्जॉल्व का अर्थ होता है मुक्त करना, छुटकारा देना या निर्दोष ठहराना, जिसका साइनोनिम्स होगा डी विकल्प एक्वाइट होगा। ये एक्वाइट होगा, डी विकल्प एक्वाइट। एक्वाइट मतलब दोष मुक्त करना जिसको कह सकते हैं, एक्वाइट। एब्जॉल्व का साइनोनिम्स होगा दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना। चलिए 17वां प्रश्न पर चलते हैं। 17वां प्रश्न को देखते हैं। 17वां प्रश्न है डिराइव। डिराइव मतलब उत्पन्न करना या प्राप्त करना होता है, जिसका साइनोनिम्स होगा ऑब्टेन। देखिए ऑब्टेन है, बी विकल्प सही होगा। डिराइव का साइनोनिम्स ऑब्टेन है। ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, प्राप्त करना हो गया, प्राप्त करना। चलिए 18वां प्रश्न पर चलते हैं। साइनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट 11 है, 11 है, जिसका 18वां प्रश्न देखिए एजक्रिप्शन। एजक्रिप्शन है, एजक्रिप्शन मतलब आरोपण, आरोप कर लगाना। तो आरोपण के अर्थ में देखिए एट्रीब्यूशन होगा, डी विकल्प। इसका भी अर्थ होता है आरोपण, आरोपित करना, आरोपण। तो एजक्रिप्शन का साइनोनिम्स एट्रीब्यूशन होगा, डी विकल्प सही होगा, जिसका अर्थ होता है आरोपण, आरोपण। तो चलिए 19वां प्रश्न पर चलते हैं। 19वां प्रश्न है हेलुनेशन। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन है, हेलुसिनेशन का अर्थ होता है हेलुसिनेशन है, हेलुसिनेशन का अर्थ होता है भ्रांति या भ्रम के अर्थ में होता है। इसका साइनोनिम्स होगा डिल्यूशन। देखिए डिल्यूशन है, सी विकल्प सही होगा, जिसका अर्थ होता है भ्रांति, भ्रांति या भ्रम फैलाना के अर्थ में। तो ये भ्रांति हो गया। तो चलिए 20वां प्रश्न पर चलते हैं। 20वां प्रश्न है ट्वाइल। ट्वाइल है, ट्वाइल मतलब कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम करना। तो कठिन परिश्रम के अर्थ में होता है वर्क हार्ड। देखिए वर्क हार्ड मतलब भी कठिन परिश्रम होता है।
तो डी विकल्प सही होगा। टॉयल का साइनोनिम्स वर्क हार्ड होगा, तो इसको कठिन परिश्रम कह सकते हैं, कठिन परिश्रम। ये हो गया कठिन परिश्रम। तो चलिए 21वां प्रश्न पर चलते हैं। 21वां प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न है इंजेनियस। इंजेनुअस, इंजेनुअस है, इंजेनुअस मतलब होता है हानिकर, हानि न करने वाला, अहानिकर होगा, हानि न करने वाला, यानी इसको अहानिकर कहते हैं, इससे हानि न हो। इंजेनुअस का साइनोनिम्स होगा इंजेनुअस, जिसका साइनोनिम्स इनोसेंट होगा। देखिए इनोसेंट, इनोसेंट होगा। यहाँ इंजेनुअस का साइनोनिम्स इनोसेंट होगा, जिसका निरपराध जिसको भी कह सकते हैं, निरपराध, निरपराध। और हानिकारक न हो करके ये निरपराध होगा, इसको निरपराध पढ़िए। तो इंजेनुअस का साइनोनिम्स इनोसेंट होगा, इसका अर्थ होता है निरपराध होगा। तो चलिए 22वां प्रश्न पर चलते हैं। 22वां प्रश्न होगा मिमिक। ये मिमिक है, मिमिक मतलब अनुकरणशील या अनुकरणीय कह सकते हैं, तो अनुकरणशील कह सकते हैं इसको, या नकल करना कह सकते हैं। तो मिमिक का साइनोनिम्स कॉपी होगा, कॉपी मतलब ही नकल करना, तो ये नकल करना, नकल करना, नकल करना होगा। तो चलिए 23वां प्रश्न पर चलते हैं। इनोक्यूअस, देखिए इनोक्यूअस है, इनोक्यूअस मतलब हानि न करने वाला, इनोक्यूअस मतलब हानि न करने वाला, जिसका साइनोनिम्स देखिए हार्मलेस है, हार्मलेस, बी विकल्प सही होगा। हानि न करने वाला, हानि न करने वाला, हानि न करने वाला। इनोक्यूअस का साइनोनिम्स हार्मलेस होगा, बी विकल्प सही होगा। चलिए 24वां प्रश्न पर चलते हैं। 24वां प्रश्न को देखते हैं। ओनस, ये ओनस है, ओनस का साइनोनिम्स होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी जिसको कह सकते हैं। ओनस का साइनोनिम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी विकल्प सही होगा, इसका अर्थ होता है जिम्मेवारी। जिम्मेवारी हो गया। तो चलिए 25वां प्रश्न को देखिए। साइनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट 11 है, जिसका अंतिम प्रश्न है 25वां प्रश्न। देखिए फ्लिम्जी है, तो फ्लिम्जी का अर्थ होता है तुच्छ या कमजोर कहिए इसको, जिसका साइनोनिम्स होगा सी विकल्प वीक होगा, वीक मतलब भी कमजोर होता है। तो फ्लिम्जी का साइनोनिम्स वीक होगा, जिसका अर्थ होता है कमजोर, कमजोर। तो फ्लिम्जी का साइनोनिम्स वीक होगा। तो ये था हमारा साइनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट 11, जिसको यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल आरके स्टडी पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।